नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले जातियों को लेकर एक ऐसा फैसला लिया है जिसे सुनकर जाति के नाम पर राजनीति करने वालों की रातों की नींद उड़ गई है। और सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि खुद योगी सरकार को समर्थन देने वाली पार्टियां भी इस फैसले के विरोध में उतर आई हैं। दरअसल योगी सरकार ने जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर रोक लगा दी है और गाड़ियों पर भी जाति का उल्लेख अब नहीं किया जा सकेगा। यहां तक कि पुलिस एफआईआर में भी अब जाति नहीं लिखी जाएगी। चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। हमारा अगला कदम जाति जनगणना होगा। जो मैंने वायदा किया था इसी हाउस में, यहां हम कास्ट सेंसस लागू करेंगे। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं आप? जातियां हिंदू समाज में उसी प्रकार से हैं जैसे खेत को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए मेड़ बनाई जाती है, लेकिन मेड़ खेत को चरने के लिए या काटने के लिए नहीं बनाई जाती है। लेकिन जातिवाद ठीक नहीं है, हम उस जातिवाद के खिलाफ हैं जो राजनीति के नाम पर फैलाई जा रही है। दोस्तों, बात शुरू होती है इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश से। हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले सरकार को यह आदेश दिया था कि समाज में जातिगत भेदभाव को बढ़ावा देने वाली चीजों पर रोक लगाई जाए और अब इस निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पूरे राज्य में जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। यानी अब कोई भी पार्टी जाति के नाम पर रैली नहीं कर सकती। सरकार का कहना है कि ऐसी रैलियां समाज में टकराव पैदा करती हैं। कई लोग शायद नहीं समझ पाए होंगे कि ये जातिगत राजनीतिक रैली क्या होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये रैलियां खास तौर पर राजनीतिक पार्टियां या उनके नेता करवाते हैं ताकि किसी खास जाति के वोटरों को अपनी तरफ कर सकें। इनका मकसद वोट लेना होता है। नेता कहते हैं कि हम तुम्हारी जाति के लिए काम करेंगे, हमें वोट दो। ये रैलियां चुनाव के समय ज्यादा होती हैं और इनमें जाति के भावनाओं को भड़काया जाता है। उदाहरण के लिए समाजवादी पार्टी की जो पीडीए की रैली आयोजित की जाती है, पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, यानी कि उनकी जातियों के आधार पर अब इन आयोजनों को आयोजित ये लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, सरकार ने सिर्फ जाति आधारित राजनीतिक रैली पर प्रतिबंध के साथ साथ कई और बड़े फैसले भी किए हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, पुलिस रिकॉर्ड में जाति का जिक्र नहीं होगा। यानी अब पुलिस की किसी भी फाइल में किसी की जाति नहीं लिखी जाएगी, फिर चाहे वो एफआईआर हो या फिर चार्जशीट। दूसरा पॉइंट, सार्वजनिक जगहों पर जाति के बोर्ड नहीं लगेंगे। जैसे किसी भी गांव या मोहल्ला या किसी भी गली में किसी भी जाति का बोर्ड नहीं लग सकता। सोशल मीडिया पर जाति से जुड़ा नफरत फैलाने वाला कंटेंट बैन होगा। अगर कोई जाति का महिमा मंडन या नफरत फैलाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाड़ियों पर जाति के नाम, नारे या स्टिकर लगाने पर रोक। अगर आप अपनी गाड़ी पर यादव, जाट, पंडित या अनुसूचित जाति या किसी भी जाति से संबंधित कुछ भी लिखवाते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीएनएस पोर्टल से जाति का कॉलम हटेगा। यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की जो वेबसाइट है उसमें से जाति का कॉलम हटा दिया जाएगा, जिसके लिए योगी सरकार केंद्र सरकार से बात करेगी। जाति आधारित गाने, टीवी डिबेट और सभाओं पर नजर। अब ऐसे गाने या डिबेट जो जाति को बढ़ावा दें उन पर कार्रवाई की जाएगी। SC/ST कानून पर कोई प्रभाव नहीं है। यानी कि इस कानून के तहत जो केस होते हैं उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति का व्यक्ति पहले की तरह ही केस दर्ज करा सकता है, क्योंकि अगर SC/ST कानून में जाति का जिक्र नहीं होगा तो फिर उस कानून का क्या मतलब रह जाता है। इसीलिए सरकार ने SC/ST कानून को इस नियम से बाहर रखा है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि यह फैसला इतना कड़ा क्यों माना जा रहा है, तो सुनिए। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और यूपी की राजनीति में जाति का बहुत बड़ा रोल है। चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या कोई और दल, सभी पार्टियां किसी न किसी जाति समूह से समर्थन से अपनी ताकत बनाती हैं। ऐसे में जाति आधारित रैलियों पर रोक लगना एक बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। यह फैसला ठीक उसी समय आया है जब देश में 1933 के बाद पहली बार जाति जनगणना होने जा रही है। जैसे ही सरकार का यह आदेश सामने आया, पूरे यूपी में हड़कंप मच गया। हर पार्टी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। सबसे ज्यादा असमंजस में दिखी वो पार्टियां जो बीजेपी की सहयोगी हैं, जैसे निषाद पार्टी, अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। ये सारी पार्टियां किसी न किसी खास जाति के समर्थन पर टिकी हैं।
इनके लिए ये आदेश एक बड़ा झटका है। निषाद पार्टी जो मछुआरों और नाविकों की जाति से जुड़ी है, उन्होंने कहा कि वो अभी इस आदेश को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एक नेता ने बड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी जाति का जिक्र ही नहीं करेंगे तो वंचित जातियों का उत्थान कैसे होगा, और अगर जाति छिपानी है तो फिर सरकार जाति प्रमाण पत्र क्यों देती है। अब बात करते हैं बहुजन समाजवादी पार्टी यानी मायावती की पार्टी की। बसपा का वोट बैंक मुख्य रूप से दलित, खासकर जाटव समुदाय से आता है। 9 अक्टूबर को बसपा अपने संस्थापक काशीराम की पुण्यतिथि पर एक बड़ी रैली करने वाली है। अब सवाल यह है कि क्या ये रैली होगी, और अगर होगी तो क्या सरकार इसे रोकेगी? ये सरकार की असली परीक्षा मानी जा रही है। फिलहाल बसपा ने इस आदेश पर चुप्पी साध रखी है। विपक्ष ने इस आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि 5000 साल से समाज में बनी जातिगत भेदभाव की सोच को खत्म करने के लिए सरकार क्या करेगी? लोग कपड़ों, प्रतीकों और पहनावे से ही जाति का अंदाजा लगा लेते हैं, इसे कैसे रोका जाएगा? मिलने पर लोग एक दूसरे की जाति पूछते हैं, इस आदत को आप कैसे खत्म करेंगे? अखिलेश यादव ने एक पुरानी घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे तो उनके सरकारी आवास को गंगा जल से शुद्ध किया गया था। समाजवादी पार्टी के एक और नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि सबसे पहले बीजेपी को अपनी जाति आधारित सोच को खत्म करना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि उनकी पार्टी कभी जाति आधारित रैली नहीं करती। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो और आरएसएस ही सबसे ज्यादा जाति राजनीति को बढ़ावा देते हैं। अजय राय ने यह भी चेतावनी दी कि कहीं ये आदेश विपक्ष को दबाने का हथियार न बन जाए। दोस्तों, अब बीजेपी ने भी इस मामले में अपनी बात रखी है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सरकार सिर्फ हाईकोर्ट के आदेश का पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि जाति एक सच्चाई है और अपनी जाति पर गर्व करना गलत नहीं है, लेकिन जाति के नाम पर लोगों को भड़काना, दूसरों का अपमान करना या जाति का दिखावा करना गलत बात है और सरकार का मकसद यही रोकना है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी इस आदेश से खुश नहीं हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के सहयोगी एनसीपी के प्रवक्ता ब्रजमोहन श्रीवास्तव ने कहा कि भाजपा में जाति और जाति आधारित राजनीति समाज का हिस्सा है। इस तरह का आदेश लागू करना प्रशासन के लिए भी मुश्किल होगा। वहीं शिवसेना शिंदे गुट की प्रवक्ता सायना एनसी ने कहा कि हर राज्य की अपनी परिस्थितियां होती हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के आदेश पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन पुलिस की राय अहम होगी क्योंकि उन्हें ही कानून व्यवस्था को संभालना है। अब सवाल यह है कि आखिर हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश क्यों दिया? दोस्तों, 16 सितंबर को अपने फैसलों में हाईकोर्ट ने कहा था कि ग्रामीण भारत और छोटे शहरों में कुछ लोग झूठे जाति गर्व के चलते बोर्ड लगाते हैं या किसी इलाके को अपनी जाति का इलाका घोषित कर देते हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी चीजें संविधान के मूल्यों को कमजोर करती हैं। कोर्ट ने यह भी चिंता जताई कि टीवी डिबेट, गाने और वैवाहिक विज्ञापन तकों में जातिगत भेदभाव खुलकर दिखता है। यह सब समाज में गहरे बैठी जातिगत मानसिकता को दर्शाता है। दोस्तों, ये फैसला यूपी की राजनीति और समाज को लंबे समय तक प्रभावित कर सकता है। सवाल यह है कि क्या सरकार इस आदेश को पूरी तरह लागू कर पाएगी? क्या पार्टियां इसका कोई तोड़ निकाल पाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह आदेश समाज से जातिगत भेदभाव को कम कर पाएगा? ये सब देखने के लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।